चलिए देखिए, घनमूल। घन हमने आपको बता दिया, पूर्ण घन कैसे होगा ये भी बता दिया है। अब घनमूल देखते हैं। घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें घन में अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, उसी तरीके से घनमूल ज्ञात करने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। पहला है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हमने बताया है कि इकाई के जगह पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो 2 से कट जाता है। काटते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा, 14 2 सत्ते 14, 0 है, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसके बाद फिर काटेंगे 2 से, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 3 त्रिक 9, ये नहीं कटेगा, 3 बटे 24 कट जाएगा, 3 से 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर इसमें जब ले जाएंगे तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, 0 उतार देंगे, जहां नहीं कटेगा वहां हम क्या करेंगे, 0 उतार देते हैं। अब ये 26 हो गया, 3 बटे 24, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सते 21 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 3 से, 3 1 9 3, 0, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक 9, 1, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, फिर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 1 7। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, वहां हम करड़ी नहीं लगाते थे, लेकिन यहां जो घन मूल ज्ञात करना होगा, मूल ज्ञात करना है तो करड़ी लगाएंगे। तो करड़ी लगाएंगे तो एक चीज और ध्यान देंगे, हमने आपको वर्गमूल में बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो वो वर्गमूल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मूल लिख दिया गया तो जितना मूल लिखा जाएगा वही उसका मूल निकाला जाता है, यानी कि उतने का जोड़ा बनाया जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे, घनमूल निकालना है तो 3 लिख देंगे, यहाँ ये 3 लिखना नहीं भूलेंगे। अब यहां भी उसी तरीके से बनाएंगे, जो आया है अभाज्य गुणनखंड में उसको हम यहां लिख देंगे, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया। अब इसके बाद में कितने का समूह बनाना है, घन में हमने 3 3 का, तो घन मूल है तो यहां भी 3 3 का समूह बना लेंगे, ये 3 3 का समूह बन जाएगा। इसको हम 2 पे 3 की घात भी लिख सकते हैं। जब 2 पे 3 की घात लिखेंगे तो 3, देखिए यहाँ 3 का मूल बन गया, तो ये यहां से खत्म हो जाता है, एक बार हो जाता है। वही हम 3 का समूह बना करके बताते हैं कि 3 का समूह बन गया, तो उसको हम एक बार उतार लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, 3 का समूह बन गया है जब, तो यहां से करड़ी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, ये आपका हो जाएगा घनमूल। क्लियर है। वर्गमूल में हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ 3 3 का समूह बनाएंगे, और जैसे वर्गमूल होता है वैसे घनमूल भी होता है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पे वर्गमूल में कुछ नहीं रहता है मूल की जगह पे, और यहाँ घनमूल में 3 रहता है, तो 3 का जोड़ा हम बनाते हैं, मतलब 3 का त्रिक बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला सवाल का आंसर। फिर दूसरा देख लेते हैं, 15,625 दिया है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। $15,625 डायरेक्ट हम इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 1 9 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 1 9 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, 5 1 9 5। अब इस तरीके से लिखेंगे, घनमूल 15,625 बराबर, यहां भी घनमूल बनाएंगे
5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है? 6 बार। अब समूह बनाते हैं, ये समूह बन गया, ये समूह बन गया। जब समूह बन गया तो कड़ी हट गया, 5 एक बार उतारेंगे और एक बार 5, 5 बचे 25, ये हो गया 15,625 का घनमूल। फिर इसी तरीके से 27,000 दिया है, 27,000 को देख लेते हैं। 27,000 को जब निकालेंगे तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 27,000 का। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 7 है, 2 3 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10। अब 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से, 3 3 9, 2 11, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 22, 3 5 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा, 25, 5 और 5, ये हो गया। अब यहां लिखेंगे तीसरा नंबर, घनमूल 27,000 इज इक्वल टू 2 3 बार है, 3 बार लिख लेंगे। फिर 3 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 5 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? समूह बनाएंगे। तो 2 का एक समूह बन रहा है, 3 का एक समूह बन रहा है और 5 का एक समूह बन रहा है। करड़ी खत्म। एक बार 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। 5 दूना 10, 3 30, ये हो गया आपका घनमूल 27,000 का। अब देखिए चौथे नंबर में 2 जगह दिया है और यहां पहले से ही घनमूल बना के दिया है, करड़ी बना के दिया है। तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है, जैसे ये किए हैं उसी तरीके से उसको भी हल करना है। इसमें हमको करना क्या है? ये दिया है, इसको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप 432 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 4000 का अलग निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। ये 4000 का हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से, 3 9 27। फिर 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसका 4000 का निकालते हैं। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से, 2 5 10। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 5 10। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 25 25 125 और 5 5 25, 5 एकम 5। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब करना क्या है आपको कि अगर ये अलग अलग दिया है तो उसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे, घनमूल 432 गुणे 4000 लिखा जा सकता है। इस पे भी घनमूल, इस पे भी घनमूल, तो पूरे पे घनमूल निकाल लेते हैं, बराबर हो जाएगा। अब सबका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो जो मैच कर रहा है, यानी कि ये 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो कितने बार है? 1 2 3 4 यहां है, 1 2 3 4 5 यहां है, तो 5 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
हो गया। अब इसके बाद बचा क्या, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया। अब जैसे हम इसका निकाले हैं, इसका निकाले हैं, इसका निकाले हैं, समूह बना के इसका भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक जोड़ा एक त्रिक एक त्रिक एक त्रिक एक त्रिक एक त्रिक, यानी कितने त्रिक बन गए, कितने समूह बन गए, 3 समूह। फिर 3 का भी बनाएंगे, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, सबका समूह बन रहा है तो करड़ी हट जाएगा, जिसका समूह नहीं बनेगा वो करड़ी में ही रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही घनमूल हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 5 40 40 दिया 120, ये आ जाएगा आपका घनमूल। इसी तरीके से घनमूल निकालेंगे। अभी और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अभी दशमलव में भी सॉल्व करके बताएंगे, फिर माइनस में आएगा, माइनस में भी सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से और भी घनमूल निकाले जाते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।